अब्बास इराक़ची साहब ने भी जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने यही बात रीट्रेट की कि ख़ित्ते से ख़तरात को कम करने का बेहतरीन हल उन्होंने ये पेश किया कि दुश्मन को यहाँ से निकल जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये इलाका बैनुल-अक़वामी पानियों का इलाका नहीं है, ये ओमान और अमरीका का इलाका है जो दोनों मिलकर इसको सिक्योर करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों के डिफरेंट क्लेम्स हैं। ईरान और ईरान बार बार यही कह रहा है कि ये ओमान और ईरान का पानी है, इंटरनेशनल वाटर नहीं है। उसकी जो रिक्वायर्ड एरियाज हैं उसी के बीच में फॉल करते हैं जो कंट्रीज के अपने एरियाज होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल इंटरप्रिटेशंस आर डिफरेंट। वो इसको इंटरनेशनल वाटरवेज भी कहते हैं। ऑफकोर्स ये चूंकि इतनी नैरो स्ट्रेट है, 30 किलोमीटर के ऊपर मुहित है, तो ये इसको कंट्रोवर्शियल ही रखती है। बहरहाल एनीवेज, पहले यहाँ पे फ्री शिपिंग हो रही थी, पहले इस तरह का क्योंकि कोई स्टांस नहीं सामने नजर आया था। ये बाय प्रोडक्ट है, वॉर है, जिसका पूरा फायदा उठा रहे हो। ये स्टेट हॉर्मस जो है इलाका, जिस तरीके से ईरान ने इसको कंट्रोल किया, मैं तो हमेशा अपनी कमेंट्री में कहता हूँ कि न्यूक्लियर से ज्यादा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो है उनके पास आ गया है, तो वो उसका पूरा फायदा एकदम भी उठाते रहेंगे जब भी सिचुएशन एस्केलेट होगी या इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होगी। तो दोनों के अपने वर्जन हैं। बहरहाल देखते हैं कि आगे, क्योंकि हॉर्मस के इर्द गिर्द ये लड़ाई रह रही है, तो हम उम्मीद करनी चाहिए कि ये यहीं तक रिस्ट्रिक्ट रहे और मे बी सेंटकॉम का ये जो रिस्पॉन्स है उसके रिस्पॉन्स में ईरान जो है वो होपफुली कंट्रोल्ड एस्केलेशन के साथ आगे बढ़ेगा, इसको फुल फ्लेज वॉर में दोबारा कन्वर्ट नहीं करेगा। अदरवाइज वी विल लूज, जितनी भी अपनी डिस्कशन हुई है। क्योंकि जो मिलिट्री सिचुएशन होती है जी, जो मिलिट्री एसेंडेंसी कह लें या वीक होते हैं या स्ट्रांग होते हैं, दैट इम्पैक्ट्स द डायलॉग ऑल्सो। वो एक बेहतर मिलिट्री पोजीशन के ऊपर जाके आप डायलॉग करते हैं। कभी पोजीशन ऑफ वीकनेस से डायलॉग नहीं हो सकता। जब अपाची गिरा था तो हमने तो उसी वक्त अपने वो एक खतरा में भाप लिया था कि इसका रिस्पॉन्स जरूर सेंटकॉम जो है वो जनरेट करेगी, तो वही हुआ। अभी अगेन आई वुड रीइटरेट कि ईरान का जो रिस्पॉन्स है दैट विल डिक्टेट कि ये किधर जाएगा। और पानियों का क्लेम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये दोनों के अपने क्लेम्स हैं। ये तो अभी जब सेटल होता है, एक पूरा डायलॉग खत्म होता है और एक डील जब साइन होगी या एग्रीड होगी बाय द रीजनल कंट्रीज आल्सो, क्योंकि ये ईरान का मामला नहीं रहेगा, इसमें रीजनल कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगी। इट इज नॉट ईरान एंड अमेरिका, उनका ये हॉर्मस का मामला नहीं है। इट इज लिटिल बियॉन्ड। एक टोटल एक पैकेज सामने नजर आएगा जिसमें और ममालिक भी शामिल होंगे और उनकी नोट भी शामिल होगी। जी सही। जनरल साहब, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इस ताज़ा हमले से पहले इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से रब्ता किया है। रूसी मीडिया ने इस मुतालिक ये बताया है कि ये कॉल अब से कुछ देर पहले की गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब इसराइल ईरान पर कोई स्ट्राइक करता है, हमला करता है, तो अमेरिका की इंतज़ामिया उनके सदर को एतमाद में लेता है। इसी तरह वाइस वर्सा अमेरिका जब कोई कार्रवाई करता है तो इसराइल या उनके जो वज़ीर आज़म है उनको एतमाद में लेता है। इसको आप किस तरह देखते हैं? दोनों की कोऑर्डिनेशन ईरान पर हमलों से मुताल्लिक बहुत वाज़ेह है। गो कि पिछले दिनों में, पिछले वीक में कुछ रिपोर्ट्स भी आए कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान यानी बीबी और ट्रंप के दरमियान कुछ इख्तलाफात रहे, कुछ गर्मी भी रही, बयानात के हवाले से चीज़ें सामने आई। लेकिन जब बात आती है ऑपरेशनल चीज़ों की तो वहाँ पर बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है। ये जॉइंट एप्लीकेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दो चीजें हैं जी, इजरायली रिस्पांस टुवर्ड्स ईरान और इजरायली एप्लीकेशन अगेंस्ट लेबनान। ईरान ने भी उसको डबटेल किया लेबनान की सिचुएशन को, और एक दूसरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेते हैं। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले उस कॉल का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने यही तासुर देने की कोशिश की कि मैं नेतन्याहू को मना कर रहा हूँ कि वो कोई बड़ा एक्शन न करे क्योंकि सैबोटाज होगा उससे डायलॉग। लेकिन बात जो उनके जो बयानात, एक तो उनके बयानात हर थोड़ी देर के बाद आते हैं और हर जो पिछला नया बयान है वो पिछले बयान से मुख्तलिफ होता है। तो लेटेस्ट उनके जो बयानात आपने सुने, उसमें कहा जी कि मैंने उसको कहा क्योंकि इजराइल वाज हिट बाय ईरान, तो इजराइल हिट बैक कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, और मैंने उन्हें कहा कि इसको जल्द खत्म करें। मना नहीं किया कि आप हिट बैक ना करें। जैसे आपको बताया जी, स्ट्रेटजी में जो मिलिट्रीज होती है कोई भी, वो अपनी डेटरेंस कभी भी लूज नहीं करने देना चाहती। तो वो जो होता है ना, एक फियर ऑफ एस्केलेशन, एक फियर ऑफ ब्रिंगिंग मिलिट्री बैक इनटू एक्शन, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड।
उसको मेंटेन करते हैं ताकि डायलॉग के ऊपर वो वीकनेस ना अपनी कोई शो करे। अगर ईरान रिस्पॉन्स ना करे अभी इसको तो उसकी वीकनेस होगी। दैट्स व्हाई अभी क्रिटिकल चीज है कि ईरान उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और बिल्कुल दोनों यूनिसान चल रहे हैं, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल जो है, जहां तक मिलिट्री एप्लीकेशन का ताल्लुक है, वो ऑलमोस्ट एक पेज पर ही होते हैं। यस, क्योंकि डील ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही है। इजराइल बड़ी पार्टी तो है, एक्चुअली इजराइल शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दिस नेगोशिएशन, या किसी तरीके से उसको शामिल किया जाना चाहिए, तो सिग्नेटरी होते। बट एनीवेज वो गारंटीज बार बार अमेरिका ही देता है। और प्रॉब्लली चूंकि ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज इस तरह, या जो ईरान है खास तौर पे, उसका कोई चूंकि तल्लुकात नहीं है, या ईरान और इजराइल का डायलॉग तो हो नहीं रहा, इनडायरेक्टली जरूर हो रहा है, विच इज इन लेबनान। जो लेबनान और इजराइल का डायलॉग है उसको ईरान के वॉर स्ट्रेटजी को इम्पैक्ट जरूर करता है। बट एनीवेज दोनों यूनिसान चल रहे हैं, मिलके चल रहे हैं और एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसलिए भी उनको फोन किया होगा कि देखो, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना है, तो वी आर ऑल्सो रेडी टू टेक एक्शन। आप यूनिलेटरली मत ले, एक तासुर देने की कोशिश करते हैं, बट ओवरऑल दे आर इन कोलैबोरेशन।